कांग्रेस की के विरोधी हैं भाई। क्या कारण है? हम नारद राय के समर्थक है। अच्छा। क्योंकि नारद राय हमारे कष्ट के मारे मर रहे हैं। गुंडागर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, बताइए। अभी देखिए बीजेपी सरकार कह रही है मिला है छात्रों पर लाठी चार्ज, गोलियां। छात्र आतंकवादी है। हाँ? लोग बीजेपी के लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि छात्र वो नहीं चलता है गठबंधन। वो नहीं चलता है कि मैं गठबंधन आपसे करूं कि ये वादा करूंगा और सरकार बनने के बाद हमको अनदेखा कर आप दिया। देख रहे हैं हम आप तक नहीं हुई। और आज मैं जहां खड़ा हूं 362 विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे साथ एक बाबा हैं। बाबा, आपका नाम क्या पड़ेगा? विधान चंद्र राय। अच्छा, आप किस पार्टी मिशन 2022 में आप किस पार्टी के समर्थन कर इस रहे हैं? विधानसभा के नहीं है भैया, हाँ। हम बलिया विधानसभा के हैं। अच्छा, तो किस पार्टी को? अरे तो होगा ना, वहाँ भी तो बीजेपी है ना, हाँ तो बीजेपी समाजवादी पार्टी होगी, तमाम जो पार्टियां कांग्रेस की के विरोधी हैं भाई। क्या कारण है? हम नारद राय के समर्थक है। क्योंकि नारद राय हमारे रिश्तेदार है, अच्छा, इसलिए हम उन्हीं के। नारद राय किस पार्टी के समर्थन? उस सपा के प्रत्याशी हैं। वो सपा के प्रत्याशी हैं। जी। अच्छा, तो अभी यहाँ तमाम जनता से मैं यहाँ के नौयुवक छात्र भी हैं, इनसे मैं बात करूँगा। सुनिए भैया, कहाँ भाग रहे हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम राजकिशोर यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? तैयारी करते हैं फौज के लिए। फौजी के लिए तैयारी करते हैं। ये बताइए, एक सवाल है हमारा कि आप मिशन 2022 में किस पार्टी के आप समर्थन हैं? समाजवादी का है। समाजवादी? क्या कट्टर समाजवादी? कट्टर समाजवादी। हाँ। अच्छा, आप एक से और सवाल पूछना, आप समाजवादी के हैं। अखिलेश यादव जी ने जो उनके राज्य में गुंडागर्दी जो चल रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है, ऐसा सब झूठ है। नहीं, अभी तमाम हमारे यहाँ न्यूज मिल रहा है कि गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसा ही सब कह रहे हैं, उनको सब जुमलाबाजी है, झूठा है, सब ही झूठा है। क्या सर जी, ये झूठ है? ये झूठ है। जेकर चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से जेकर उनके राज्य सरकार बनने पर गुंडागर्दी होगी तो क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? अरे कल ही हुआ था, शोध हुआ था, तो 24% दिखा रहा था समाजवादी में, लेकिन 34% दिखा रहा था उसमें बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी में दिखला रहा हाँ। था। बीजेपी में गुंडागर्दी है? बहुत है। अच्छा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बहुत है, लोग देख ही रहे हैं। पेट्रोल था 75 रुपया कुछ पैसा, आज 96 रुपया मिल रहा है। हाँ। डीजल 65 था, आज अच्छा, 85 का मिल रहा है। 49 साल 49 ईयर्स कांग्रेस पार्टी ने अपना भारत को चलाया है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो तो चलाई थी, बहुत अच्छा चलाया था। तो उसकी पार्टी की मांग क्यों नहीं हो रही है? उधर उनका कुछ है नहीं इधर हैं? अरे यहाँ पुनीत पाठक जी आपके क्षेत्र से खड़े हुए हैं। पुनीत पाठक यहाँ हैं। पुनीत पाठक यहाँ हैं। हाँ। पुनीत पाठक तो पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से गए पीला झंडी में, ओम प्रकाश जी गए। अच्छा, उसके उसके बाद फिर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर आ गए कांग्रेस में। तो ऐसे नहीं तो हम थोड़ी ना मानते हैं, हम भाई समाजवादी हैं। एक समाजवादी एक पार्टी है जो समाज की रक्षा करती है जी। तो यहाँ के मतलब कि तमाम यहाँ खबरों के पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के पल्ला यहाँ अभी 362 विधानसभा में पल्ला भारी पड़ रहा है। यहाँ के कौन कैंडिडेट कौन है? यहाँ के राम गोविंद चौधरी जी हैं। अच्छा, राम गोविंद चौधरी जी हैं। तो उनके खिलाफ भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि वो आते हैं, जीत जाते हैं, तो वो आते नहीं हैं। कौन जीतता है तो कौन आता है? बीजेपी का पूरा सरकार ही चल रहा है। हाँ, बलिया में तमाम मंत्री हैं, वो है सांसद जी हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त जी है, सुरेंद्र सिंह है, उपेंद्र तिवारी हैं। इधर तमाम बीजेपी हैं। तभी देखिए रोड का कोई कहा था कि इधर राम गोविंद चौधरी रोडे नहीं बनवा रहा है। और रोड कैसे? सरकार तुम्हारी है तो रोड कौन बनाएगा? हाँ, जिसका सरकार रहेगा वही ना बनाएगा। राम गोविंद अपने घर से थोड़ी ना बनाएंगे। तो यहाँ मतलब कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी ने जो 5 साल राज्य चलाया, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? और हम तो कष्ट के मारे मर रहे हैं। गुंडागर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, बताइए। अभी देखिए बीजेपी सरकार कह रही है मिला है छात्रों पर लाठी चार्ज, गोलियां। छात्र आतंकवादी है। हाँ? लोग बीजेपी के लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि छात्र आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? आतंकवादियों पर गोली चलाया जाता है, छात्रों पर गोली चला रहा है। छात्रों पर गोली चल रहा अच्छा, है। एक हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? रकटू यादव। अच्छा, आप किस पार्टी के समर्थन है? समाजवादी पार्टी का। अच्छा, कोई आप समाजवादी पार्टी के कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि जमीनी स्थल और ग्रामीण स्थलों पे करवाए हों। ऐसा बात है कि राम गोविंद चौधरी का तो हम लोग हैं। अच्छा, सापा हैं। हाँ। कोई 5 कार्य दर्शाइए जो अखिलेश यादव जी ने, कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि करवाए हों।
हमसे कुछ बता रहे हैं। नहीं बाबा आप बताइए ना, आप बोल रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो आप कोई 5 कार्य दर्शाइए। 100 नंबर वही न बोले हैं, अच्छा, और 102 नंबर वही न बोले हैं, हाँ, वो पुल वही न मंगाए हैं, कौन सा पुल? 82 पुल, ये पुल यही न बनाए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप विकास के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने 5 कार्य क्या दर्शाए हैं? सारी बात भी सुनिए। यहाँ पहले पूर्वांचल, यहाँ जब विश्वविद्यालय बलिया में विद्यालय चलते थे, महाविद्यालय चलते थे, तो किसी भी समस्याओं को दुरुस्त कराने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जाना पड़ता था जी। माननीय अखिलेश यादव ने नौजवानों को दर्द को देखा और बलिया के नौजवानों के लिए बलिया में जननायक विश्वविद्यालय दिया। जननायक चंद्रशेखर जी जो प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री हुए, उनके नाम पर विश्वविद्यालय दिया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा क्षेत्र दिया। चांदपुर में पुल बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है। और विगत 5 साल में भारतीय जनता पार्टी से NH 31 एक रास्ता है जिससे बिहार जुड़ते हैं। वहाँ वर्तमान मंत्री उस विधानसभा से आते हैं, फेफना विधानसभा से वर्तमान मंत्री उपेंद्र तिवारी आते हैं। किसान, अपने आप को किसान नेता बनाने वाले वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी हैं, सकलदीप राजभर जी हैं। और 5 साल में NH 31 नहीं बन पाया। आप कभी NH 31 पे दौरा करके देखिए। नहीं तो यहाँ भी ये भी तो पता चला कि जो आपके क्षेत्र के ये जयप्रकाश अंचल जी हैं, उनका भी 5 साल में कोई कार्य छूटा था तो वो बीजेपी सरकार ने किया था। तो इस पे आप लोग क्या कहा है? पॉलिटेक्निक इब्राहिम पट्टी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, तो वो तो जयप्रकाश अंचल जी का, जयप्रकाश अंचल जी ने दिया और उद्घाटन करने के लिए माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने। हाँ। हमारा कार्य, आप उद्घाटन कर रहे हैं, आपको है तो स्पोर्ट कॉलेज दीजिए, बलिया को स्पोर्ट कॉलेज दीजिए, बलिया में मेडिकल कॉलेज दीजिए, बलिया में स्टेडियम दीजिए बढ़िया। आप तो दे ही नहीं पा रहे हैं। अरे तो बीजेपी सरकार ने भी तो राशन गरीबों के लिए राशन वितरण किया है, 5 लाख की पॉलिसी फ्री की है। तो आप मतलब राशन वितरण कराने का उन लोगों का क्या उद्देश्य है? गरीबों की 5 किलो और 10 किलो राशन देना और महंगाई की दर ऊपर रोजगार छीनना। आपने रोजगार का कोई काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव में आपने कितना रोजगार मांगा है? अखिलेश यादव में रोजगार कितना मिला है? हमारे क्षेत्र के बेसिक शिक्षा मंत्री थे राम गोविंद चौधरी, अपने विभाग में 3.5 लाख नौजवानों को रोजगार शिक्षा विभाग में दिए हैं। हमारा एक मंत्री 3.5 लाख नौजवान दिया। सोच लीजिए अखिलेश यादव कितना दिए होंगे। और इनका एक बेसिक शिक्षा मंत्री है। 68,500 69,500 TET की परीक्षा आपने देखी है? TET की परीक्षा होती है, रद्द हो जाती है, दूसरी बार TET की परीक्षा होती है, फिर में इसमें नकल माफिया पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि प्रदर्शित परीक्षा कराएंगे, कोर्ट में जाना पड़ता है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं? यहाँ 5 साल से लड़के दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। दानापुर में भर्ती हो सकती है, अदर स्टेट में भर्ती हो सकती है और बनारस बिहार में भर्ती नहीं हो सकती है। उत्तर सरकार क्या कौन सी नौकरी लगाई है 5 वर्ष में? क्या कह रहे हैं बाबा आप? भर्ती तो ये केंद्र सरकार की है ना। हाँ। डिफेंस की भर्ती केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार कौन सी नौकरी लगा के किस बेरोजगार को रोजगार दी है? तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है यहाँ पे। ये आप बताइए कि जो लोग रिटायर है, पेंशन पा रहे हैं, गेट पर ड्यूटी है, बेरोजगार को गेट पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। मास्टर रिटायर हो गए हैं, उनको 20,000 दे के फिर आप ही पढ़ाइए। क्यों? BTC BEd लड़के नहीं है, वो पढ़ाते। तो मतलब कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनता के द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो गरीबी के अस्पताल में जो यहाँ प्रदेश सरकार में यहाँ दावा ठोका जा रहा है छात्रों के द्वारा। और एक मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग, क्या अखिलेश यादव में क्या बेरोजगारी नहीं था? नहीं, हम मानता हूँ कि अखिलेश यादव में बेरोजगारी इतने, आप अभी आंकड़ा निकाल लीजिए और माननीय अखिलेश यादव के शासनकाल का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको खुद अनुमान हो जाएगा। आप पत्रकार हैं, आप अनुमान, आपके पास ब्यौरा होगा कि अखिलेश यादव के सरकार में कितनी भर्तियां खाली हैं और योगी जी की सरकार में कितनी भर्तियां खाली हैं। आप अभी एक शिक्षक विभाग में आप बात कर लेंगे तो 2.5 से 3 लाख भर्तियां खाली हैं। अभी 69,000 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, आपने अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान है और हाई कोर्ट का बयान है कि 17,000 18,000 केवल बैकवर्ड और दलितों की। ये बताइए कि जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये गठबंधन क्या आपको पता है कि स्वयं चल
चल पड़ेगा, शुरू लास्ट तक चलेगा इनका? चलेगा, एकदम चलेगा। गठबंधन एकदम लास्ट चलेगा। गठबंधन वो नहीं चलता है। गठबंधन वो नहीं चलता है कि मैं गठबंधन आपसे करूं कि ये वादा करूंगा और सरकार बनने के बाद हमको अनदेखा कर दिया। यहाँ जनता, यहाँ और जनता है जो डर रही है कि जो जेकर अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो जो यादव पार्टी के जो लड़के हैं या उनके कास्ट के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी फिर स्टार्ट कर देंगे। हम अभी बता रहे हैं, आपने जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो तमाम प्रकार के मीडिया और पत्रकारों ने बताया कि अखिलेश यादव के सरकार में केवल यादव ही ज्यादा वैकेंसी में हुए हैं। आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपनी काबिलियत के दम पर यादव कितना हुए हैं, आपके पास आंकड़ा होगा या आंकड़ा निकाल लीजिए। काबिलियत किसी भी बिरादरी का हो उससे दबाई नहीं जाती है, कोई सरकार हो। नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले विधानसभा 363 की बात करूँ या विधानसभा 362 की मैं बात करूँ तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का हक बन रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ निकलेगी। और यहाँ तमाम सवालों के ऊपर यहाँ जनता से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जेकर यादव पार्टी के, यादव कास्ट के लड़के जेकर गुंडागर्दी करेंगे अखिलेश यादव के राज्य में तो आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? हमारे राज्य में माननीय अखिलेश यादव एक सभ्य नेता हैं और पूरे देश प्रदेश और विश्व में माननीय अखिलेश यादव का एक अलग चरित्र है। और माननीय अखिलेश यादव गुंडागर्दी यहाँ समय में आ रही है सामने, गुंडागर्दी जिस तरह बीजेपी में गुंडागर्दी आ रही है उस तरह उसमें उनके राज्य में गुंडागर्दी आएगी तो आप क्या कहें? नौजवान यहाँ के गुंडागर्दी कभी नहीं करते हैं। आप विश्वास दिलवा रहे हैं? एकदम विश्वास दिलाते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो कभी समाजवादी पार्टी और एक बिरादरी के लोग गुंडागर्दी नहीं करते थे। मैं इन भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा भरोसा लेकर रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी सरकार बने। तो आप लोग विधानसभा 362 के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि उस प्रत्याशी को आप चुनाव करें कि जो कि रोजगार दे और आप लोगों की सुरक्षा करे। मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।